दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप एनएसडीएल पाम पोर्टल से पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड ऑनलाइन तो अप्लाई होता है बहुत, लेकिन आप ऑफलाइन पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं जो कि एनएसडीएल की आईडी से। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको जानकारी अच्छे से मिलेगी। हेलो गाइस, एनएसडीएल पाम पोर्टल से पैन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम में लिखेंगे एनएसडीएल पाम। उसके बाद हम लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको लॉगिन पेज आ जाएगा। वहाँ पर हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन करेंगे। हमने यूज़र आईडी डाल लिया, उसके बाद मैं पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आता है कैप्चा। कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट करना होता है। तो मैंने कैप्चा एंटर कर लिया, फिर यहाँ पे सबमिट किया। इसके बाद देखिए आई एग्री कर कर यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, ईमेल बेस, एक मोबाइल नंबर बेस। तो मैं मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज कर यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। ये हमने ओटीपी को एंटर कर लिया। उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। ये देखिए हमारा पाम पोर्टल में लॉगिन हो चुका है। फिर उसके बाद जाऊँगा इंडियन सिटीजन पे, जहाँ पे अप्लाई करना होता है। फिर आपके पास आ जाएगा कैटेगरी में इंडिविजुअल। उसके बाद आपका एप्लीकेंट का लास्ट नेम यहाँ पे एंटर करना है। लास्ट नेम एंटर कर लिया। उसके बाद फर्स्ट नेम। देखिए यहाँ पे गलती से आई लगाने की वजह से बीच में पॉपअप आया है, तो उसमें हम आई हटाते हैं लास्ट नेम में। ये देखिए सही हो गया। उसके बाद फादर्स नेम एंटर कर लेनी है। फादर लास्ट नेम, फादर का लास्ट नेम डाल दिया, फर्स्ट नेम। उसके बाद जो मदर डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड पे मैक्सिमम फादर्स नेम ही रहता है। तो यहाँ पर हम आईएसडी कोड और एसटीडी कोड में 9191 एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपका ईमेल आईडी जो भी हो आपका डाल लें यहाँ पे। इसमें सिर्फ स्लिप निकला जाता है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो होता है पाम पोर्टल से, सिर्फ वही जनरेट होता है यहाँ से। तो हमने यहाँ पे जीमेल को भी एंटर कर लिया। फिर आपका जो एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन इंडियन, नेम एज़ पर आधार, वो भी आप आधार में देख कर डालें। ध्यान दें यहाँ पे ऐसा सारा डिटेल आपको सही सही डालना है। अगर आप गलत डालेंगे तो आपका डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आधार नंबर एंटर कर लेते हैं। उसके बाद आरएड एड्रेस होता है, रेसिडेंस एड्रेस, वो आपका देखिए यहाँ पे इंडियन, स्टेट आपका वेस्ट बंगाल या जो भी हो आपका, मैंने वेस्ट बंगाल कर लिया है। चलिए आधार तीनों में डालना है, पीओआई, पीओए और प्रूफ ऑफ बर्थ, तीनों में आपको आधार लगाना है। उसके बाद आपका किस स्टेट से है, स्टेट सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद आपका देखिए सिटी जो है, सिटी में क्लिक करें और आपका जो एरिया कोड आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको आई एग्री हियर बाय पे क्लिक करके यहाँ पर आपको जो मेल फीमेल जो भी जेंडर है उस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे डेमोग्राफिक देना होता है। तो हम यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हम डेमोग्राफिक दिया, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। फिर यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और सारा कुछ देख लेंगे, सारा डिटेल हमारा सही है या गलत है। अगर गलत है तो हम बैक होंगे, लेकिन यहाँ पर सब कुछ सही है। मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट करते ही देखिए आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में हम NAPS2 सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है आपको। उसके बाद इसमें आपको अपने प्रिंटर से स्कैन करना है सारे PDF को, जो फॉर्म हमने फिलअप कर रखा है। तो एक एक करके हम सारा स्कैन कर लेते हैं। तो पहले जिसमें फ़ोटो लगा रहा था उसको स्कैन करते हैं। आप चाहे तो पहले एक्नॉलेजमेंट भी कर सकते हैं या फ़ोटो वाला जो रहता है वो भी डाल सकते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट को स्कैन किया। उसके बाद हम यहाँ पे फ़ोटो वाला जो फॉर्म है वो स्कैन कर लेते हैं। फिर इसके जो बैक साइड में जो होता है, जो हमें एड्रेस वगैरह सब कुछ होता है दिया होता है, वो स्कैन कर लेते हैं। फिर लास्ट में जो उसका ID प्रूफ होता है, आधार कार्ड, वो हम इसको यहाँ पे स्कैन कर लेते हैं। तो देखिए हमारा आधार भी यहाँ पर स्कैन हो ही चुका है। फिर उसको क्या करेंगे, यहाँ पे PDF को सेव कर लेंगे। ध्यान रहे सेव आपको उसी नंबर से करना है जो आपका एक्नॉलेजमेंट का डिटेल है। तो मैंने वहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पे सेव कर दिया। तो हमारा PDF ये बन चुका है। अब बाकी रहा इसको सबमिट करने का फॉर्म। तो उसके बाद हम इसके बैक ऑफिस को लॉगिन कर लेते हैं, जहाँ पे रेली गियर से जो बैक ऑफिस मिलता है उस पर हम लॉगिन कर लिए हैं। उसके बाद ये न्यू पेन है तो न्यू पेन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में, फर्स्ट में जो ऑप्शन है उस पर जाएंगे और हमारा जो PDF हमने बनाया था उसको हम अपलोड कर देंगे। ये देखिए आपने फाइल को सिलेक्ट किया और जो हमारा PDF है जो हमने बनाया था उसको यहाँ पे अपलोड कर दे रहे हैं। देखिए सबमिट करने के बाद हमारा डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। डिटेल्स हमने देख लिया कि हमारा अपलोड हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस फिर से जाएंगे। उसके ठीक नीचे क्रॉपिंग का ऑप्शन होता है, जहाँ से हमने PDF को अपलोड किया था, उस पर हम एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करेंगे, हमारा इस तरह खुल कर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फ़ोटो, सिग्नेचर सारा ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से हम फ़ोटो को क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद क्रॉप फोटो करेंगे। उसके बाद ठीक उसी तरह सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर क्रॉप करने के बाद यहाँ पर क्रॉप सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर सेव फोटो एंड सिग्नेचर। तो देखिए हमारा सिग्नेचर और फोटो सेव हो चुका है।
फिर उसका जो लास्ट ऑप्शन आता है डिटेल सबमिट करने का, जहाँ पर हमने एड्रेस को सब कुछ वेरीफाई करके फिर से सबमिट करना होता है। तो एंट्री पे जाएंगे, फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट को पेस्ट करेंगे, फिर सर्च करेंगे, देखिए हमारा डिटेल्स आ चुका है। डिटेल्स आने के बाद देखिए वहाँ पे आपका जो जेंडर है आपका वो भी देख लीजिएगा सही से डाला हुआ है कि नहीं। यहाँ पर हम श्रीमती लगा लिए, और जो डिटेल्स होता है फादर प्रिंट करने का, मदर एम एफ रहता है तो हम एफ कर लेंगे। फिर उसका जो आपका एड्रेस है, जो आपका एज पर आधार दिया हुआ एड्रेस है, सिर्फ सेम टू सेम वही डालना है। तो हम बेस्ट सुविधा के लिए आप उसका केयर ऑफ में हस्बैंड नेम या फिर जो भी गार्जियन हेड ऑफ फैमिली है उसका नाम डाल लिए। उसके बाद आपका जो लोकल एड्रेस होता है वो डाल दीजिए। फिर आपका जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे एंटर कर लें। मैं यहाँ पे सारे डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। डिटेल्स फिल करने के बाद वहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, जो जेंडर है उसका जो सिटीजन है वो इंडियन करेंगे। फिर उसके बाद जो आईएसडी कोड है वो 91 सेलेक्ट करेंगे जो हमारा इंडिया का है। फिर इनकम सोर्स में अदर्स नो इनकम, जो कि आप ऑनलाइन भी बनाएंगे तो ऐसा ऑप्शन आता ही है। बस सेम तरीका है जो हम ऑफलाइन मेथड में बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो जिस डेट को हमने एक्नॉलेजमेंट स्लिप को निकाला था सेम डेट एंटर करेंगे। नेम ऑफ वेरीफायर में जिस क्लाइंट का पैन कार्ड बन रहा है उसी का नाम डालना है यहाँ पे। वो डालने के बाद आपका देखिए राइट साइड में कैपेसिटी ऑफ वेरीफायर, उस पर आपको हिमसेल्फ और हरसेल्फ कर देना है। जो आपका प्लेस है, जो आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे प्लेस में पोस्ट ऑफिस का नाम दे दीजिए। और सब कुछ एक बार चेक कर लेने के बाद आप सबसे नीचे में जो सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट में क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड बन जाएगा। तो हम यहाँ पे सब कुछ चेक कर लिए हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट सबमिट कर देते हैं। देखिए हमारा कुछ गलती हो गया यहाँ पे, जहाँ पर देखिए रेसिडेंस सिलेक्ट नहीं था, तो मैं यहाँ पर रेसिडेंशियल सिलेक्ट कर लिया हूँ। फिर से सबमिट करूँगा, वो सबमिट हो जाएगा। तो आपने देखा एनएसडीएल के पाम पोर्टल से हमने पैन कार्ड को कैसे अप्लाई किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पैन कार्ड की आईडी लेनी है तो कमेंट कीजिए, या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। थैंक यू।